आयुर्वेदिक क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर केपी वेदवाल से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और उनसे द्वारा उनके एक्सपीरियंस और अनुभव के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हम आपसे एक नए विषय निद्रा के बारे में, यानी नींद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें हमारी पूरी दिनचर्या निर्भर होती है, तो निद्रा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या और ब्रह्मचर्या ये बहुत जरूरी है, लेकिन विषय पकड़ा है कि निद्रा। जी। निद्रा मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, कितने प्रकार की है, कैसे नींद होती है, बीमार की नींद है, सुख है, दुख है, क्या है, तो इसके विषय में हम बताएंगे कि आज नींद का विषय आपने सही चुना, उसी पर बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब ये बताइए प्लीज, मनुष्य को नींद कब आती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जब हमें निद्रा का अनुभव होता है? बहुत सही। प्रत्येक मनुष्य की जब ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां अपने कार्य को करते करते थक जाती हैं तो मन अपने विषय से हट जाता है, तो मनुष्य सो जाता है। जी। एक बार एक इंद्रिय ही काम करती है। जी। तो वो जब इंद्रिय काम करती है उसके साथ मन का सहयोग जरूर है। जी। तो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया का कार्य तक करते थक जाती तो मनुष्य सो जाता है। या दूसरे स्थान में ये जानते, हृदय जो है तम का स्थान है। हमारे यहाँ भगवान धन्वंतरी ने हृदय को चेतना स्थान माना है। जी। चेतना स्थान माना है, तो इसमें तम माने तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, 3 गुण होते हैं। तो नींद का कारण तमोगुण है। जी। सतोगुण में नींद कम आती है, रजोगुण में नींद कभी भी आती है। तो तमोगुण क्या है? तमोगुण माने ये देवताओं की देव माया है, भगवान की माया है, यह पाप कर्मकृत है। नींद जो है पाप करने फल है, भगवान की माया है, तमोगुण है। तमोगुण के कारण नींद आती है। जब हृदय प्रदेश में तम का स्थान हो जाता है, मनुष्य सो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि निद्रा है, आजकल के नवयुवकों को पता है, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में इंसोमानिया भी कहते हैं। आजकल प्राय ये जो युवावस्था के लोग हैं, पहले तो माना जाता था बुढ़ापे में और अधिक अवस्था में लोगों की नींद कम होती जाती है, पर आजकल ये परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। आजकल की यंग जनरेशन के साथ ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है, जिसमें उनको निद्रा का अभाव होने लगा है। नींद ऐसा क्या रीजन है कि नींद कम आती है? हाँ, अब आपने जो प्रश्न पूछा, आजकल के लड़कों को नींद कम आ रही है। नींद एक स्निग्ध कफ का अंश है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ है। वायु में नींद नहीं आती, पित्त में भी नींद नहीं आती, कफ में नींद आती है। लेकिन जिसके शरीर में वात की वृद्धि होती है, जिसके शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, उसको नींद नहीं आती। या वात के विभिन्न प्रकार के रोग जब बढ़ जाते हैं जी, तो उसमें नींद का अभाव होता है। तो ऐसे कर जैसे वायु का कोई दर्द है, जैसे जोड़ों के दर्द हो गया। आयुर्वेद में जो 80 प्रकार के वायु के रोग है, सभी में वेदना होते हैं। तो वेदना के कारण से और पित्त के कारण से 40 प्रकार के पित्त रोगों में नींद कम आती है। कफ के रोगों में जैसे कोई दिन में सो रहा है, दही चावल खा रहा है, कफ पदार्थों का ज्यादा सेवन करने से नींद आती है। जी। तो नींद जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो शरीर का जो आहार और नींद और ब्रह्मचर्य तीन उपस्तंभ पर मनुष्य शरीर टिका हुआ है। जब तीनों खराब हो जाते तो मनुष्य को नींद नहीं आती और वो कभी भी बेसमय पर नींद आती। जैसे तमोगुण युक्त आदमी को दिन रात नींद आती है। अच्छा। रजोगुण वाले को अनियमित नींद आती है। अच्छा। और सत्व गुण वालों को देर रात तक नींद आती। मैंने बड़े बड़े शंकराचार्यों को देखा है जो सोते ही नहीं है, बहुत कम सोते हैं। 12 बजे सोएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे और स्नान करने लग जाते हैं। तो जो आदमी कम से कम सोता है, शास्त्र में पढ़ा लिखा आदमी, वो अति उत्तम, माने भगवान की माया है उनके ऊपर, ईश्वर कृपा है। लेकिन जो आदमी दिन भर सो रहा है, आपने देखा कुंभकर्ण की तरह हर समय ज्यादा सोना, देर तक सोना, बेड टाइम पर सोना, ये रोग अच्छा लक्षण नहीं है। नींद का एक प्राकृतिक अवस्था है। जैसे कम हो पर एक स्वस्थ नींद हो। जैसे स्वस्थ नींद के लिए जैसे रात्रि के 9-10 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे नींद उठ जाए, तो ये स्वस्थ नींद है। लेकिन कोई दिन में भोजन के बाद तत्काल सो रहा है, कोई संध्या टाइम में सो रहा है, कोई दिन में जब मर्जी सो रहा है, कोई सुबह सोकर 11 बजे उठ रहा है, तो ये सब नींद अस्वस्थ है, ये विकार है सर। हाँ।
डॉक्टर साहब, निद्रा कितने प्रकार की होती है? मतलब हम नींद को किस किस रूप में कितने प्रकार से अभी हमने बताया कि नींद दो, एक स्वाभाविक है नींद है जो हम रात को सोते हैं सब, ये स्वाभाविक नींद है, ये आयु को बढ़ाती है। लेकिन एक नींद ऐसी है जो शरीर को क्षीण करती है, काल रात्रि की तरह है। तो नींद जो है 8 प्रकार की है। पहले तमोजन्य, दूसरा कफोजन्य, तीसरा शारीरिक, चौथा मानसिक, पांचवा श्रमोजन्य, श्रम उत्पन्न जन्य, जैसे कोई परिश्रम कर रहा है। दूसरा आगंतुक जन्य, तीसरा व्याधि के कारण, और स्वाभाविक। ये 8 प्रकार की नींद है। तो नींद जो है अधिकतर जो स्वाभाविक नींद है वो जीवन को रक्षा करती है, और बाकी जो नींद है सब रोग के हिसाब से समझे। तो नींद के अधीन क्या गुण होते हैं? मतलब नींद से हमें किन किन चीजों का फायदा होता है? यदि मनुष्य की नींद पूरी हो रही है जी, तो उसके अधीन सुख दुख है, सुख भी है दुख भी है। सुख दुख नींद से मिलता है। अगर नींद नहीं आ रही है तो दुख होगा, नींद पूरी आ रही है तो सुख होगा। तो नींद के अधीन क्या है? सुख दुख है जी, ज्ञान अज्ञान है, कृष है और पुष्ट है, स्वस्थ शरीर है, हाँ वृषण है और नपुंसकता है जी, और जन्म और मरण है। ये सब नींद के अधीन है। तो यानी कि जिस समय हम निद्रा अवस्था में होते हैं हम मर रहे भी अवस्था में, तो हर दिन हमारी जन्म होता है और हर दिन मृत्यु होती है। हाँ, एक तरीके से हम इसको हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जी। निद्रा अवस्था में आदमी एक इंद्रिय सोई रहती है, जगी रहती है, बाकी सारी 10 इंद्रियों में से 9 इंद्रियां सोई रहती है। जब आदमी गहरी नींद सोता है तो एक इंद्रिय जगती है। तो निद्रा जो है आधा अवस्था में आदमी जगा रहता है। जी। तो निद्रा जो लोग प्रॉपर नींद लेते हैं उसके उनको क्या फायदे होते हैं? क्या गुण है निद्रा के? प्रॉपर गुण क्या है? यदि आदमी जो प्रॉपर नींद लेता है तो सबसे पहले शरीर पुष्ट होता है, प्रसन्नता, आत्मा प्रसन्न रहती है जी। शरीर में उमंग रहती है, स्वस्थ रहता है मनुष्य। उसको किसी भी कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तीसरे में उसके शरीर, आत्मा, मन, इंद्रियां और आंख, नाक, कान, उर्दूगत, ये सभी अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ रहते हैं। और नींद के गुण पुष्टिकारक है और वीर्यवर्धक है और रस गुणधार वीर्य को पुष्ट करता है और उम्र को लंबी करता है। हाँ, ऐसे मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई है। जो आदमी स्वस्थ मनुष्य सही नींद लेता है और आयुर्वेद के हिसाब से पालन करता है तो 100 वर्ष तक वो दीर्घायु हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न हो रहा है जिसमें ये आ रहा है कि असमय पर निद्रा दोष क्या है? मतलब लोगों का टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। हाँ। वो असमय यानी जब उनको मौका मिलता है, कई लोग ट्रेन में बैठे तो सो जाते हैं, कई आपके बस में बैठे तो सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, हाँ। दिन में सो जाते हैं। तो हमारा असमय निद्रा का क्या दोष होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, बेसमय पर निद्रा जो आती है तो वो उनके पीछे काल रात्रि समान मारक है। माने जो बेसमय पर नींद सोते हैं उनके पीछे उनकी आयु क्षीण होती है। आयु क्षीण होने माने वो शरीर का नष्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे ऊँगते हैं, कुर्सी में बैठे ऊँग रहे हैं, तो इसमें वायु का और कफ का मिश्रण होता है, वो उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो नींद जो बेसमय पर सोते हैं, बेसमय पर पढ़ते हैं, तो बेसमय पर पढ़ने से उनको अनेक प्रकार के बाल झड़ जाते हैं, नींद आती है, जमाई आ गई है, आलस्य हो गया है, अंग मंद हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, किसी काम आलसी आदमी आलसी प्रवृत्ति का हो गया है, किसी काम को करने में उत्साह नहीं दिखाता। ये जो बेसमय पे नींद आने पर ये दोष होते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, निद्रा नाश का क्या कारण है? ये निद्रा नाश का कारण देखिए, किसी आदमी को चोट लगी हो, कहीं भी चोट लग गई हो, अभिघात जी। दूसरा वायु के विकृति है, वात के रोगी हो, जैसे किसी को रूमेटॉइड दर्द है, जोड़ों दर्द है, सियाटिका पेन है, या कोई भी भावुक है, ये वायु के जहाँ दर्द है, दर्द के कारण से नींद नहीं आ रहा। दूसरा मन उसका खिन्न है, किसी चीज की उसको चिंता है, परेशानी है, तनाव है, मानसिक तनाव है, चिंता है, रात भर सोच रहा है, नींद नहीं आएगी। तो क्या कारण हुआ कि वायु के कारण नींद नहीं आती, वात की वृद्धि हो गई। शरीर में श्लेष्मा की कमी से, श्लेष्मा माने पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा, दूध नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, फल इत्यादि नहीं मिल रहे, कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, कोई मन खुश नहीं है, तो उसके नींद जो है बढ़ जाए। या परिश्रम अधिक कर रहा है,
व्यायाम कर दिया, उसके आहार पर खाना पीना नहीं मिला, तो ये सब उसकी विकृति के कारण है। जी डॉक्टर साहब, निद्रा जैसे हमने चर्चा की थी कि आजकल के काफी लोगों में महत्वता जो जॉब पे हैं, जिनके पास वर्क प्रेशर है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफाइन बढ़ती जा रही है, उनमें अक्सर निद्रा ना होने का अभाव देखा गया है। तो निद्रा लाने के लिए हम कौन से उपाय करें जिससे हमारे उपाय करने से बजाय हम दवाइयाँ खाने के उपाय करें और उससे हमें आराम मिले? ठीक है, आजकल देखिए जो आदमी परिश्रम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दूर दूर तक नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, खाने का टाइम निश्चित नहीं है, परेशानी है, मानसिक तनाव है, इनके बाल झड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती, कानों की कोई विकृति हो जाती है, दांतें भी सब दांतों का, गले से ऊपर के जत्र के ऊपर, जत्र कहते गला, गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं ये सब बढ़ जाते हैं। इसके उपाय में क्या करना चाहिए कि तर्पण, आँखों में तर्पण करें, अभ्यंग करें, सिर पे अच्छी तरह से मालिश करें। किस चीज़ की मालिश करें? खसखस के तेल की करें, मध्यस्थी तेल की करें, बादाम तेल की करें। आपका जो ये खसखस के तेल है, खसखस पोस्त के दाने के बीज को खसखस कहते हैं, अफीम की इससे नींद तर आती है और इसके सिर पर अभ्यंग करना चाहिए। कुछ न मिले तो बादाम रोगन, बादाम तेल से मालिश करना चाहिए। एक दूसरा, रोगी को नशे देना चाहिए। क्यों? कि नाक से नशे देने के लिए कुमकुम नशे मेरी समझ से सही है, कुमकुम नशे में केसर का प्रयोग किया जाता है। ये मस्तिष्क को ले जाता है, मस्तिष्क में जो इंद्रिय उनको तर करता है तो मनुष्य सो जाता है। तीसरा, स्नेहन स्वेदन करके सिरोधारा और सिरोबस्ती, रोगी को सिरोधारा करनी चाहिए। रोगी को कम से कम 14-15 सिरोधारा लगातार करनी चाहिए या सिरोबस्ती करनी चाहिए। ये भी नींद लाने के उपाय है। अभ्यंग, ये तो मुझे हाँ। अब चिकित्सा आती है, तो चिकित्सा में क्या है कि जैसे अश्वगंध चूर्ण 1 ग्राम, सारस्वत चूर्ण 1 ग्राम, जटामासी चूर्ण 500 मिलीग्राम, आपका स्वर्ण माक्षिक भस्म 125 मिलीग्राम और कणामूल, पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे, पिपली की जड़ को कणामूल कहते हैं। पिपली जो होते तो उसकी जड़ नींद लाती है, उसकी चूर्ण जो है मिला करके आपको एक पुड़िया सवेरे शाम आदमी को लेना चाहिए। 2। तीसरा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये दोनों लिक्विड में है, पेय पदार्थ इसमें है, आसव अरिष्ट के हैं। तो इनको 4 चम्मच अश्वगंधारिष्ट और 4 चम्मच सारस्वतारिष्ट को 1 गिलास में इतना ही पानी मिलाकर खाना खाने के बाद दोनों समय पिए। तीसरा, इसमें आता है कि इसमें जो नींद लाने का उपाय है कि पाद तलों पर, पैर के तलों पर मक्खन, कांसे कटोरी से मक्खन घिसिए, नींद लाने का उपाय है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने पहले हमारी किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही थी निद्रा पे, तो आपने ही हमें उपाय बताया था कि हम जब शयन की अवस्था में जाने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले अच्छे प्रकार से अपना हाथ मुंह धो लें। हाँ। पैरों को अच्छे से ठंडे पानी या गुनगुने पानी से हस्त प्रक्षालन करें और पोंछ करके आराम से अपने बिस्तर पे जाएं। उस समय हम तेल का सेवन करें। तो मुझे लगता है कि आपने जो पहले हमें ये चर्चा में बताया था उसका भी हमें प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही है। अब हम जब एक और बात है कि मक्खन भी बहुत अच्छी चीज है। मक्खन का मर्दन करने से पैर तलों पर, सिर पर तो मर्दन आप वही बादाम तेल से करिए, मोदस्ती तेल से करिए, खसखस तेल से करिए, लेकिन पार तलों पर जब पैरों में जलन होती है वहाँ मक्खन को लगा करके और बांधकर सोना चाहिए। तीसरा, रोगी का बिस्तर साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, मन अच्छी बातचीत बोलने वाला हो, खान पान में अच्छा रहस्य हो, तो ये सब निंद्रा कर रहे हैं। आजकल जैसे सबके पास मोबाइल है तो अच्छे विषयों की चर्चा सुने तो आराम से, हमको सोते समय अगर चर्चा सुने, अच्छे भाव सुने तो सोते सोते शायद उनका भी प्रभाव हमें पड़ सकता है। नहीं, ऐसा ये बात है, ठीक है, मोबाइल में अच्छे से ये नींद लाने के उपाय नहीं है, ये तो नींद जगने के उपाय है। मोबाइलों पर ध्यान देने के मतलब ये नींद नहीं ला सकता। नींद लाने का मतलब है कि आप अपने विषय से हट जाइए। जी, अच्छा, आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। यदि कोई मजदूर बिल्डिंग मकान बना रहा है, ईंटों को ढेरते ढोते थक गया तो वो सो जाएगा। इसी तरह से कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो किताब पढ़ते 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 थक गया तो वो सो गया, किताब वहीं पर सो गया। तो मैंने जो बताया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, अपने काम से, पढ़ने वाला बच्चा किताब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते थक गया तो वो सो जाता है। आप किसी भी काम को करते करते हैं तो मनुष्य सो जाता है। व्यायाम करते करते आप थक गए, पसीना आने लग गया, सो जाओगे।
तो नींद का जगने का उपाय मत करिए। जी। रात्रि जागरण से हानि है का। रूक्षता बढ़ती है। जी। रात को जो लोग जग रहे हैं, ये किसके लिए जरूरी है? यदि किसी ने विष पी लिया हो, सांप ने काट दिया हो, बिच्छू ने काट दिया हो, किसी ने कोई टिक 20 ऐसे जहर पी लिया हो, किसी उसको रात को सोना नहीं चाहिए। जी। यदि किसी ने मदाते, जैसे नींद में जो मेदोस्ताव, जब तक उसका उपाय ना हो जाए। जैसे कोई स्थूल रोगी है, कई लोग ऐसे औरतें हैं या आदमी ऐसे जिनका वजन 120 किलो हो गया है, देखने में भी मोटे हैं, स्थूल कहते हैं उनको, ओबेसिटी में कहते हैं, जिसका स्थूल रोग है। स्थूल रोगी को रात को जगना चाहिए, वजन कम करना चाहिए। उसमें नींद लाने से उसका वजन और रोग बढ़ेगा। अच्छा। दूसरा, परिश्रम करना, रात को जागना। जैसे कई लोग कीर्तन करते हैं रात्रि जागरण करने से, ये सब तरीका ठीक नहीं है। रात्रि जागरण उसको करना चाहिए जो विष पीड़ित हो, जिसने विष सेवन किया हो, जो स्थूल हो, जो आदमी कफ का रोगी हो, जिसके शरीर में कफ का अंश है, वो जागे तो उसके लिए लाभ है। लेकिन जो लोग और जागेंगे उनको वायु की वृद्धि बढ़ेगी, वायु का रोग बढ़ेगा। जी। इसके लिए आप कोई हमें औषधि भी बताएंगे कि जिसका सेवन करने से हमें निद्रा रोग में अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे सारस्वता चूर्ण है, अश्वगंध चूर्ण है, स्वर्ण माक्षिक है, कड़ा मूल है, आपका मैंने स्वर्ण माक्षिक भस्म है, ये सब निंद्राकर है। दूसरा मैंने अश्वगंधारिष्ट और सारस्वता मदिरापान, माने आयुर्वेद में सुरापान भी नींद करने का है। सुरा शब्द है मदिरा। अब उस जमाने में सुरा होता था, आजकल अल्कोहल है, तो उसी का पर्यायवाची अल्कोहल है। तो मदिरा पीना भी आदमी को नींद लाता है। अच्छा। तो मदिरा का यहाँ मैं प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा, हमारे यहाँ मदात्या एक रोग है। जो आदमी शराब पी पी करके रोग ज्यादा पीता है तो उसको एक मानसिक रोग हो जाता है, जिसको मदात्या रोग कहते हैं। लेकिन कितना पिया, आयुर्वेद शास्त्र में मदिरा पान पीना कोई निषेध नहीं है, वेदों में निषेध नहीं है। वेदों में लिखा हुआ है कि सदा आदमी को, बुद्धिमान मनुष्य को जो दीर्घ उम्र रखता है, राजा महाराजा 80 साल की उम्र तक जीवित या 90 साल रहे, उसको सदा प्रथम या द्वितीय शराब सुरा लेना चाहिए। सुरा कैसे हो? सुरा का वर्णन है। मदिरा का ये जो आज बाजार में बिक रहा है, इसका मैं नहीं जानता हूँ, ये मदिरा का मैं जानता नहीं, लेकिन सुरा का वर्णन आयुर्वेद में है। सुरा का वर्णन में भी कोई क्या है कि अंगूर है, अरे पहले भी मैंने बता चुका हूँ शायद, अंगूर है, मुलेठी है, सौंफ है, आपका काजू है, किशमिश है, बादाम है, प्रियंगू है, वो ऐसे बहुत सारी, सुपारी है, औषधियों को द्वारा बनाया जाता है, जिसको सुरा कहते हैं। ये शरीर में उत्साहित करता है, भूख बढ़ाता है, दीपन पाचन करता, ताकत देता है। तो सुरा का पीने से भी नींद लाता है, वो औषधि की तरह औषधि है। हाँ जी। जी जी जी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका। आज आपने फिर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जो हमारे दर्शक निद्रा रोग से ग्रसित हैं, वो इन उपायों को करें और उनको जरूर लाभ मिलेगा। और अपने जो भी आपके आगे आने वाले रिक्वायरमेंट्स हैं या आप जो हमें किसी नए विषय पे चर्चा करना चाहते हैं तो हमें लिखें और हम दोबारा डॉक्टर साहब से नए विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।